अस्सलाम वालेकुम। आपका हम खुशामदीद कहेंगे इस नए प्रोग्राम में जिसका हमने नाम रखा है चौपाल। और आप सभी को मालूम है कि चौपाल क्या होती है। चौपाल में दिल की बातें की जाती हैं, दुख दर्द किए जाते हैं और ये हमारे इस खित्ते की रिवायत का हिस्सा है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों हम बड़े बड़े शहरों में बैठ के टॉक शोज रिकॉर्ड करते हैं, हम ज़रा जाएं अपने छोटे शहरों में और वहाँ का कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स, वहाँ के लोगों से, वहाँ की तारीख़, वहाँ का हुस्न, वहाँ के प्यारे प्यारे लोग, उनसे बात करें और आप तक पहुँचाएँ इस चौपाल के ज़रिए वो सोच, वो फ़िक्र जो इस इलाके, इस खित्ते की खूबसूरत तारीख़ का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलाका और ये खित्ता कौन सा है जहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं बात का। हम इस वक्त मौजूद हैं जी बहावलपुर में, ये खूबसूरत नूर महल के लॉन्स में। इसके हुस्न के लिए तालियां हो जाएं जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया, बनाया और हमारा तारीख़ी वर्सा है। तो आज जनाब चौपाल में जो पहला हमारा एपिसोड है, इसमें हम बात करना चाहेंगे कि ये खित्ता मेले ठेलों का, फेस्टिवल्स का, कार्निवल्स का एक ख़ास इलाका है कि जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बहुत से मेले ठेले हुआ करते थे, होते हैं और जिनकी तारीख़ 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों साल पुरानी है। ये मेले ठेले क्या होते थे, इसका क्या फ़ायदा था, इसका क्या कल्चर था, इससे सोसाइटी को, माशरे को क्या फ़ायदा होता था और क्या ये रिवायत अब ख़त्म होती जा रही है, या मेले ठेलों की रिवायत में ये खूबसूरत जो हमने आपके लिए चौपाल का सेट लगाया इसके अलावा भी कुछ हुआ करता था, यानी सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न था या दिल भी रोशन हुआ करते थे। इस हवाले से हम बात करेंगे आज कि इस चौपाल के एपिसोड में मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे 6 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले इनका जल्दी से तारुफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब जो कि PhD डॉक्टर हैं और लिटरेचर में, उसके अलावा प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के। सीजन्ड ब्रॉडकास्टर हैं, इनको ब्रॉडकास्टिंग और रिसर्च और रेडियो की दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज़, आर्ट्स और कल्चर के हवाले से इनको इंटरनेशनली बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं नसीम भट्टी साहब जो कि इस खित्ते के साउथ पंजाब के वेटरन कॉमेडियन है, वन मैन शो, राइटर, और राइटर के साथ साथ इस इलाके में थिएटर की रिवायत को, स्ट्रीट थिएटर, गोट गांव में जाके जो थिएटर होता है उसकी रिवायत को बनाने वाले, चलाने वालों में से भट्टी साहब का नाम है। भट्टी साहब वेलकम, खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं अतुल लाशारी साहब जो कि बुनियादी तौर पे तो लिटरेचर के शौकीन हैं, उसके स्टूडेंट हैं, लेकिन ये उस नस्ल से हमारी नौजवान तो नहीं, लेकिन चलो जवान नस्ल से इनका ताल्लुक है जो समझते हैं कि हमें इन मेले ठेलों की, इन फेस्टिवल्स की रिवायत को साउथ पंजाब में दोबारा से ज़िंदा करना है और उसके लिए ये बहुत सी एफर्ट्स करें जिसके बारे में इनसे बात होगी। सर खुशामदीद। और हमने कहा जी मेलों ठेलों की बात हो रही है तो जो मेलों ठेलों की जान हुआ करते हैं लोग, उनके बगैर तो शो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और मेलों ठेलों की जब हम बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सर्कस के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। तो हमारे पास मौजूद है जी सर्कस के, मेलों के जोकर भाई। खैर होवे ਤੁਹਾਡੀ शाह जी, वैसे भी ਜਿਹੜਾ जोकर है सर्कस ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। कदी ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ जोकर ਫਿਰਨ ਡਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ, जोकर बैठा बा, गल खत्म हो। हाय हाय हाय, हालात वो नहीं जे कसम चुका लो, तो मैनू चिंगची वाला भी नहीं पाਉਂਦਾ। हम जोकर भाई से ज़रूर बात करेंगे और अपने माहिरीन से भी कि हमारे इन आर्टिस्ट्स पे ये वक्त क्यों आया है कि चिंगची वाला भी इनको नहीं बिठाता, क्योंकि उसके पास, उसको पता है इनके पास किराया नहीं होगा। नहीं, ये नाल दी सवारी दे पैसे काट लेंदा है। हमारे साथ मौजूद है ये हमारी नौजवान सर्कस की वो आर्टिस्ट जो कि एक पहिए वाली साइकिल चलाने की एक्सपर्ट हैं और रस्से पे चलती हैं और गिरती नहीं 15-15, 20-20 फुट। वेलकम। जेडी कैट वॉक है मैं ही ते सिखाई है। कैट वॉक आप ही ने तो शुरू की थी। ऐसी टुरदी है रस्से ते, एक दिन रस्से ते टुरी जांदी, नाल दे ने घरों सालन चुक ले आई जी, बहुत तेज। हमारे साथ हमारे आज के शो के अगले मेहमान जो है वो हमारे एक फोक फनकार हैं, फोक आर्टिस्ट जो जान हुआ करते थे और जान होते हैं हमारे फेस्टिवल्स की, मेले ठेलों की। खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी शाह जी, आपने हमें मधु किया अपने शो में। यकीन करें लेकिन आपका दिमाग ठीक नहीं लगता। अल्लाह खैर। इन्नी ठंड च शो रख लिया तुसी। असी फनकार लोग आ, उतो घड़े भी रखे, लगदा इत्थे ਸਕੰਜਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋ। अकल करी दी हुंदी, ਸਕੰਜਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਸਕੰਜਵੀਆਂ ਲੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਜੀ ਏ। ਤੇ
परले च बिल्ली बंद की है। अच्छा ये बताएं कि आपके हुलिये के साथ जो पहली चीज मेरे ज़हन में आ रही है वो है चिमटा। हाँ जी। वो किधर है? चिमटा मैं लेके आया हमेशा जी। चिमटे जेब की में कोई डाला? गल नहीं, मैं 20 साल आलम लवार की खिदमत की है। चिमटा मेरा जी, ये चिमटा कोई सर्दी से श्रिंक हो गया। ये मैं जेब च रखा है। 12 बोर का चिमटा है। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। वाह ਤੇ वाह ਸ਼ਾਹ ਜੀ वाह। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਚਿਮਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਨਹੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ। वाह जी वाह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा कुछ कर ਲਈਦਾ जी। अच्छा जलेबियों से याद आया जी कि हमने यहाँ पे ये जो अपनी चौपाल आज सजाई है और हम मेले ठेलों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जनाब ये गरम गरम जलेब भी इधर तैयार हो रहे हैं जो कि मेलों की शान हुआ करते थे, और गोल गप्पे भी हैं। क्या बहुत बात। अच्छे। तो गोल गप्पे के बगैर भी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अभी खिलाते हैं आपको ਉਹਨੂੰ जनाब। ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ। अच्छा इनकी गपशप तो चलती रहेगी मेहमानों की। हम डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मेलों ठेलों का, फेस्टिवल्स का, सर्कस का, इन सारी चीज़ों का फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में? जी, ऐसा है कि मेला तो मिलाप से, मोहब्बत से और लोगों के इज्तिमा से निकला है ये लफ्ज़। लोगों का ऐसा इज्तिमा जिस पे मोहब्बती आए हुए हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत। जिसमें चाहत हो, कोई तफरीक ना हो इंसानी सतह पर। कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सब मेले में शामिल होते हैं। वाह। कोई मेला झूमर के बगैर तो उसका तसव्वुर ही नहीं होता था। झूमर की पार्टियां वहाँ पे साइड पे हर वक्त अपना रक्स पेश कर रही हैं। ऐसे भी इस बहावलपुर में मेले होते हैं कि मसलन जैसे चन्नड़ पीर का सहराई मेला है कि आप एक वक्त में, एक रात का मेला होता है, कोई 50-100 झूमर पार्टियां भी एक वक्त में देख सकते हैं। हर काफिला जो आ रहा होता है वहाँ मेले में, वो अपनी झूमर पार्टी, अपने दास्तान गो, अपने गुलूकार अपने साथ लाता है। वाह। तो ये मेले की रूह थे। अब जो आपने झूमर देखा था, ये तो चूँकि यहाँ ऐसी कौमें आबाद हैं जो बड़ी जंगजू किस्म की कौमें थीं, बलोच कबाइल हैं, दूसरे इस तरह के कबाइल, तो ये अस्करी अहद की यादगार थे। ये शमशीर ज़नी को अब लकड़ियों की सूरत में, डांडियाँ भी कहते हैं इसको, बजा रहे थे। और दूसरी जो झूमर है उसमें तो एक शहनाई नकारे वाला बीच में बैठता है और उसके गिर्द एक दायरा बनाते हैं। अच्छा। और यही मेले की मानवीयत उभर कर हमारे सामने आती है कि आप ये देखें कि लोग कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, वाह। कदम से कदम मिला के एक दायरे में हरकत कर रहे हैं। तो ये जो यकजहती और एक दूसरे के साथ जुड़त का जो एहसास वाह। है, ये मेले की बुनियादी मानवीयत और रूह की अक्कासी करता है। वाह जी वाह। चाहे आपका रंग, नस्ल, मजहब, कोई हो जी। फिरका कोई भी है, मेले के अंदर सब एक ही कंधे से कंधा मिला के चल। एक बात और भी थी जी। कि ज़्यादातर मेले जो हैं, जैसे बैसाखी का मेला है, वो जब गंदम की फसल पक कर तैयार होती है उस वक्त वो मेला मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट करते हैं। ये थोड़ा सा एक पीरियड होता है कि गंदम कटने वाली हो जाए, तो उससे पहले ये मेले शुरू हो जाते थे कि अब साल भर की मेहनत हमारे घर में आएगी और हमारे बच्चों को हमें साल भर का रिस्क मिलेगा। तो ये खाली इसकी मानवियत के बगैर नहीं है ये चीज़ें। ये सारा इस अस्करी और जंगी एक प्रैक्टिस थी जो आपके सामने से गुजरी, और उसमें काश्तकारी के अमल को दोहराया गया, और फिर आपस में मोहब्बत और प्यार और ख़ुशी का एक तासुर जो है वो मेले में दिखाई ना दे तो फिर ये मेला क्या हो? वो मेला क्या मेला नहीं। भट्टी साहब थोड़ा सा बताएं ना कि कैसे मेले ठेलों पे क्या माहौल होता था, लोग आया करते थे, क्या वक्त देखा आपने? अकीदतमंद ये लोग होते थे जो वहाँ मेलों में आते थे। जिस बुज़ुर्ग की दरबार पे मेला होता है, उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी औलियाई से, करामात से लोगों में इतना घर कर दिया था कि उनकी रहलत फरमा जाने के बाद भी लोग अकीदत के तौर पे वहाँ जमा होते थे। ठीक। तो वहाँ पर पहले ये होता था कि जमे गफ़ीर एक इकट्ठा हो जाता, एक आदमी उठ के खड़ा हो जाता, अच्छा। वो किस्सा पढ़ा करता था।
वो चाहे सस्सी पुन्नू का किस्सा हो, हीर रांझा का हो, मोमल मेंढरा का हो, या कोई भी लोग दास्तान वो बयान करता था और लोग उससे बहुत महसूस होते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हालात बदलते गए, लोगों ने दिलचस्पी ली इस काम में। तो हमारे माशरे में एक नट हुआ करते थे, तो उन नटों ने आकर के यहाँ पर कुछ गटअप करना या ना करना, कोई बादशाह बन गया, कोई वज़ीर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, तो वो आके खेल तमाशा करते थे जिसमें डांस भी होता था और गाना बजाना भी होता था। तो लोग उससे बहुत महसूस होते थे, उनका एक दौर था। अच्छा, लोग किस तरह के आते थे? फैमिलीज आती थी या ये सिर्फ मर्द होते थे? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 12-12 ਬਾਹਾਂ ਤੇ 2-2 ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ, 2 ਲੱਤਾਂ 2 ਬਾਹਾਂ 1 ਨੱਕ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ। अच्छा, हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, मुसलमान भी होते थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता था। और ये सब के सब उस औलिया की अकीदत के तौर पे आते थे। वाह। उन सबको उनसे अकीदत होती थी, ਵਾਹ, ये नहीं कि सिर्फ मेले के लिए। अच्छा, तो बात आपसे जारी रखेंगे। लाशारी साहब, ये बताएं कि ये जो भट्टी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो जो उस वली की अकीदत के इजहार के तौर पे हर तरह का शख्स, हर तरह के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि अमीर भी, गरीब भी, बूढ़ा भी, जवान भी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, क्या ये रवायत आपके ख़्याल में अब कम पड़ गई है? कम हुई है, इसकी भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जो मेले की बात की डॉक्टर साहब ने बात की कि मेले जो हैं इस धरती में तो हमारे घरों से ही शुरू हो जाया करते थे। अच्छा। कि जब हमारी कोई शादी होनी तो 15 दिन पहले ख़वातीन ने सब ने इकट्ठे होना, उसके काम काज करना, तो वो एक पूरा मेले का समा था। यानी घर की शादी भी एक मेला एक मेला थी, पूरा मेला थी। अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, वो पूरा मेले का दर्जा अख्तियार कर जाता था। जैसे झूमर की बात हुई, झूमर एक पूरा मेला है। कमी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है तब्दील हुई हैं, नई आइडियालॉजीज़ आई हैं, नए लोग आए हैं, लेकिन अभी भी चन्नन पीर को आप देखें, वहाँ भी अभी लोगों की अकीदत वैसी है। उच का मेला देखें, रोही का मेला देखें, खैरपुर का मेला देखें, बहुत सारे मेले ऐसे हैं। और उसमें एक ख़ूबसूरत चीज़ जो हमने देखी है कि चाहे वो ख्वाजा फरीद का उर्स हो, चाहे वो चन्नन पीर का मेला हो, चाहे रामा पीर का मेला हो, चाहे वो फिर जो कुछ 2 हिंदू ख़वातीन हैं रोही के अंदर इलाहू रानियाँ, उनका मेला हो, यहाँ पर अभी भी लोग एक अकीदत के साथ, एक जज्बे के साथ, एक मोहब्बत के साथ एक पहुँच रहे हैं। तो ये इस धरती की खूबसूरती है और मैं समझता हूँ कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन चल रहे हैं। अच्छा, इसको आप कैसे ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। अच्छा, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਆਪੀ ਲੱਭ ਲਾਉਣ। असल में शाह जी मेला भी हमारी वजह से उसकी रौनक बनती थी। वो कैसे? जो फनकार आते थे, मौत के कुएं लगते थे, थिएटर लगते थे। मेरा बड़ा भाई जो मोटरसाइकिल चलाता था मौत के कुएं में। अच्छा, हाँ, एक बार बंदे ने ऊपर से रुपया ऐसे किया, वो पकड़ने गया, बाहर ही निकल गया, वापस ही नहीं आया। मैंने 20 साल ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 17000 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं, मोटरसाइकिल तो मिल गई, बड़ा भाई नहीं मिला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चौपाल में और मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहिए मेरे साथ। चौपाल में बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको बताते चले कि आप अगर मुझसे राबता करना चाहें या चौपाल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमें देना चाहें, तो आप हमें खत लिख सकते हैं PO Box 1516 इस्लामाबाद में, पोस्ट बॉक्स नंबर 1516 इस्लामाबाद। इसके अलावा आज के एपिसोड के फौरन बाद अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 0300530309 0300 530 30 99। वैसे हमारा एक फेसबुक पेज भी है चौपाल का, जिसको आप लाइक करना चाहें और फॉलो करना चाहें तो वो है facebook.com/चौपाल-official। सो मुझसे राब्ता कीजिए और बताइए कि चौपाल आपको कैसा लगा। वेलकम बैक। जलेबों भरी चौपाल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਫੜਾਤੀ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੌਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। चल नहीं बेटे, तू अपना ज़हन साफ कर, देख किड़े किड़े मौजूद लोग बैठे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जब
वो वक्त था हाँ हाँ और ये वक्त है, फर्क क्या है इसमें? शाह जी वो दौर बड़े अच्छे सन अच्छा। ਸਾਦਾ ਦੌਰ ਸਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ। ਥੀਏਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ आजकल फिर आप क्या कर रहे हैं? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮौज ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਕੋ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਕਰ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਬੂ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੀਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਰਨਾਕ क्या ਕੰਮ हुआ? ਆ ਜਿਹੜੀ। क्या हुआ? ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹਰ ਆਈਟਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੀਂਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एक मिसरा है कि नकली आख्या नकली आख्या। बादशाहत साढ़े डर दाना। अच्छा, हमारा खौफ ही उसको वाह, बादशाह वाह, वाह। बनाता है। नकली आख्या बादशाहत साढ़े डर दाना। ਵਾਹ, कि हमारे खौफ का नाम बादशाहत है। तो उस मुआशरे में एक बड़े जागीरदार के सामने एक नवाब के डेरे पर अगर कोई खेल हो रहा है तो लोग कह के मार के हंस रहे हैं। ये वो पहला कदम था जो नकली के ज़रिए, जो हंसाने वाले के ज़रिए ये अदा हुआ। और इस धरती पर करीमर, नकली और इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए कि जो लीजेंड बन गए यहाँ के। लाशारी साहब, आप फेस्टिवल्स की, मेले ठेलों की रिवायत को ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ। ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। अच्छा लाशारी साहब, आप जो इन मेलों ठेलों का, फेस्टिवल्स का रिवाइवल कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि उसकी ज़रूरत क्यों आप समझते हैं कि इस वक्त माशरे को क्यों उसकी ज़रूरत है? अब तो ये मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर जनाब कहीं मैक्सिको में कोई चीज़ हो रही है आप वो तमाशा भी देख सकते हैं, कोई किसी का डांस है वो देख सकते हैं, टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया। क्यों इस वक्त इस माशरे को इन मेलों ठेलों की, इन रवायात की ज़रूरत है, रिवाइवल की? तो शेख साहब, इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो है और जिसकी ज़रूरत भी है इस वक्त, वो ये है कि मेला क्योंकि एक जुड़त का नाम है, मिलने का नाम है। जब हम पुराने दौर के, मैं आपको एक ख़ूबसूरत चीज़ बताऊं कि हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बुज़ुर्गों को ऐसा जानते हैं जिनके ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों से मेलों पर बने। वाह। और बहुत सारे मज़ाहिब के लोगों के, मतलब एक इलाके से एक मेला गया है, 2 ट्रालियाँ गई हैं, रेडियाँ गई हैं, आगे 2 इलाके और से आ गए, 4 और से आ गए, सब ने अपनी झूमर खेली। फिर उसमें खूबसूरत चीज़ ये है कि जी सारे इलाकों के लोग एक झूमर में वो शामिल हुए। उसमें वो कोई रंग की, कोई नस्ल की, कोई मज़हब की, कोई फ़िरके की तो कोई तफरीक नहीं है। भाई जिसने हाथ खड़े किए हैं वहाँ से नगारा बजा है, ढोल बजा है, बीन बजी है, शरनाब बजा है, हाथ खड़े हुए हैं और वो झूमर शुरू हो गई है। उसमें कोई तफरीक नहीं। उसमें फिर दोस्तियाँ होती थी, दोस्तियाँ हुई, लोग मिले, मतलब जो फासले थे वो कभी इस तरह से फासले रहे ही नहीं हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है कि कहीं हमारे बीच फासले आए हैं, हमने डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया है, ये तुम हो, ये हम हैं, तुम ठीक नहीं हो, हम ठीक नहीं है। ये इसलिए है कि एक तो हम दूर हुए हैं, दूरी की वजह से हमें एक दूसरे को कबूल करना भूल गए हैं, एक दूसरे का कल्चर कबूल करना भूल गए हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करना भूल गए हैं। हम दूसरों का जो सकाफ़त है, दूसरों के जब हम देखेंगे नहीं, जब उनमें मिक्सअप नहीं होंगे, जब लोगों से मिलेंगे नहीं, जब अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात उनके साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, अपने दुख, अपने सुख उनके साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, तो फिर कैसे जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक पुरअमन मुआशरा जो है वो वजूद में। इस धरती को देखें आप, इस खित्ते को, क्यों इतना पुरअमन है, क्यों इतना खूबसूरत है? क्योंकि एक तो इसमें कैपेसिटी रही है हमेशा से लोगों को वेलकम करने की, जियाँ या को वो चीज़ें कम हुई हैं पिछले कोई अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, उसके बाद से चीज़ों में कमी आना शुरू हुई है। अब आप समझते हैं कि मेलों ठेलों में लोग कम जाते हैं?
आज से 20 साल पहले की निस्बत? बहुत जाते थे, ख़वातीन की बड़ी तादाद, उनके साथ बच्चे, पूरा राशन पानी लेके जाना। एक उनकी एक रस्म है अट्टा घट्टा, जिसमें वो एक जो है वो बछड़ा साथ लेके जाते हैं, पूरा आटा और पकाने का सामान लेके जाते हैं। ना सिर्फ वो पूरी बस्ती को सर्व करते हैं जो वहाँ से गए हुए हैं, बल्कि साथ के इलाकों वाले जो आए उनको दावत दे के आते हैं कि आप आएँ, हमारी ये खैरात है, हमारा ये दावत है, उसमें आप शरीक हो। शाह जी इतना काम होता था, हम पूरा पूरा साल घर नहीं जा सकते थे। अभी एक मेला शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ, आगे चले गए। ये जितनी मिठाइयाँ बन रही हैं, जलेबियाँ निकल रही हैं, पकौड़े, समोसे, कतलम में, हाँ, वो जो इस मेले के बचने वो अगले मेले पे चल जाने। और यकीन करे बड़े मजे थे, हम तो घर ही नहीं जाते थे। अब वो चीजें रही नहीं। ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਝੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ? तू मेरे वो मुंह ना आपकी लग। जलेबियों पे से मक्खियां हटा रही ਉਹ है। ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਸ ਦਾ ਕਰ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਏਡੇ ਡਰੇ ਹਾਂ। रखी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वैसे बाकी आपस की बात। शाह जी आप तो बाज हैं, वो तो जुगतें कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, आप शाह हैं, वो कोई और है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਓ ਦਸਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਜੁਗਤਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹਸਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द ਹਾਂ। शारी साहब ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ मेलों ठेलों में लोगों के जाने का रिवाज कम होता जा रहा है, और शायद इसकी वजह कहीं आप इस तरह से भी समझते हैं कि हमने ये भी तो हम सुनते हैं ना कि जी इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, हम फ़ौरन मज़हब को ले आते हैं। क्या इसको आप किस तरह से रिलीजन और कल्चर को या फेस्टिविटी को कैसे जोड़ेंगे? मैं इसलिए जोड़ूंगा कि कभी भी तौसीक साहब जो कल्चर है किसी मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमेशा कल्चर का ताल्लुक़ धरती से हुआ करता है। भाई यहाँ पर जो कौम है उसका एक अपना कल्चर है, बलूचिस्तान में जो कौम है उसका एक अपना कल्चर है, सिंध में जो है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है, हर कौम का। और इसी तरह आप भावलपुर में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, गुजरांवाला में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, इलाका टू इलाका कल्चर मुख्तलिफ होता जाएगा। हमारी झूमर मुख्तलिफ है, हमारा नगारा मुख्तलिफ है, हमारा गाने का स्टाइल मुख्तलिफ है, हमारा शायद जुगत करने का स्टाइल इन दोस्तों से इस खित्ते का मुख्तलिफ होगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कल्चर का कोई मज़हब हुआ करता है या मज़हब से कोई ताल्लुक़ हुआ करता है, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे लिशारी साहब, कल्चर है जी, मुल्क दा लहदा कल्चर, हर घर दा कल्चर, हर शहर दा कल्चर। ए भट्टी दे घर दा कल्चर है भाभी कोलों मार खानी। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾਂਗਾ ਮਾਰ ਤੇ ਪੈਗੀ। हाँ, ये भी सही है। ਉਹ ਭਾਬੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ। असल दे विच हमारा ये इलाका जो है इधर शाकर शोजाबादी वो सराइकी के गालिब है, बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ एक उनका। बिस्मिल्लाह। बेवजने हाँ तेरी मर्जी है, भावे पा विच पा भावे सेर च पा चन दी चिट्टी चाननी विच या रात दे सख्त अंधेर च पा। वाह वाह वाह। पा दुश्मन दी कई फौतगी ते या झुंबर दे कई फेर च पा। राह रुल दे शाकिर कंगन आ भावे हाथ विच पा भावे पैर च पा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चौपाल मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। रहिए हमारे साथ। चौपाल में बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको बताते चले कि आप अगर मुझसे राबता करना चाहें या चौपाल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमें देना चाहें, तो आप हमें खत लिख सकते हैं PO Box 1516 इस्लामाबाद में, पोस्ट बॉक्स नंबर 1516 इस्लामाबाद। इसके अलावा आज के एपिसोड के फौरन बाद अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 0300530309 0300 530 30 99। वैसे हमारा एक फेसबुक पेज भी है चौपाल का, जिसको आप लाइक करना चाहें और फॉलो करना चाहें तो वो है facebook.com/चौपाल ऑफिशियल। सो मुझसे राब्ता कीजिए और बताइए कि चौपाल आपको कैसा लगा।
वेलकम बैक चौपाल में जनाब। आज हम मेलों ठेलों की बात कर रहे हैं और अब गोल गप्पे भी आ गए। तुम जोकर भाई गोल गप्पे खा रहे हो ऐसे? ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਸੁਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਲੇਬ ਖਾ ਲਓ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਮੰਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਟਨ ਮੰਗਾਂਦਾ ਹੈ। मच्छी मंगाता फुफी दे घर आया तू। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, हाँ जी। अच्छा, ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ। मैं क्या खराब मच्छी दरिया च एक नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक मच्छी सारे दरिया ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਦਰ ਹੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। हाँ, इसको आपने अजरक, सिंधी अजरक जो है उसका जो कलर होता है वो मैरूनिश रेडिश मैरून होता है। ये इस इलाके की, इसको भी लाशारी साहब अजरक ही कहेंगे, सरायकी अजरक। और इसका ये देखिए टर्क्वाइज नीला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ਦੇਖੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਤਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ शाह जी, इतनी मुश्किल में हमने मेले ठेले किए हैं जी। कि जब हमने अभी तंबू लगाए हैं, ऊपर से बादल आ गए, ओहो, पानी आ गया, वो तूफान आ गया, हमारा टेंट सारा वो निकल गया। मैंने रस्से को पकड़ा था अच्छा। और मैं भी साथ ही। लोग कह रहे वो सुपरमैन जा रहा है, सुपरमैन जा रहा है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ये मैं झूठ बोल रहा जी, मैं अपना खानपुर तो लबा सा। अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने सुना है कि इस इलाके में जो ये मेले ठेले होते थे, हमारे फनकार भाई, लोग फनकार भाई जिनका जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा मेला भी होता था जिसमें सिर्फ खवातीन जाती थी। जी हाँ, वो कौन सा मेला था, जरा बताएं। उसको पंदरी वाला मेला कहते हैं। पंदरी वाला? पंदरी वाला ये बुनियादी तौर पर ख़वातीन का मेला था। अच्छा दुकानदार भी ख़वातीन, ख़रीदार भी ख़वातीन, अच्छा, वहाँ खिलौने बेचने वाले भी ख़वातीन, और हज़ारों यानी दुकानें भी खवातीन लगा रही हैं, खाने भी, और जो विजिटर्स हैं वो भी खवातीन हैं। ख़वातीन। और दूर दराज से ये अभी भी होता है? ये अब होता है, लेकिन वो ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है ना, वो तकरीबन इतनी कम हो गई है कि ख़त्म हो गई। ये रिवायत ऐसी थी, ये दुनिया का मेरे नुक्ता नज़र से कि सदियों से एक ऐसा यूनिक मेला था जो शायद ही दुनिया के किसी और हिस्से में होता हो, जिसमें ख़वातीन आके रहती हैं और वहाँ सारा कुछ होता। एक ऐसी बात भी मैं आपको बता दूं, हज़रत ख्वाजा फरीद के मज़ार पर जो मेला लगता था, पिछले 2-3 साल से वहाँ औकाफ ने पाबंदी लगा दी है मेला करने पे। जी, और एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं कि लोगों की तफरीह के सामान को क्यों बंद कर दिया। क्यों पाबंदी क्यों लगी? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। लशारी साहब कोई रिसर्च किया आपने इस पे कि पाबंदी क्यों है? ਪਾਬੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। यस, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀ। ओए होए होए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਚੂਨ ਦੀ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਨੱਚੀ ਜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। अच्छा, इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा। सूफ़ी ताज गोपांग सराइकी ज़ुबान के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, शायर हैं। वो कहते हैं कि ये जो शिदत पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, इनके ख़िलाफ़ इस धरती का सबसे बड़ा और मजबूत हथियार जो है वो हमारी बीन है, वो हमारा नगारा है, वो हमारी झूमर है। हम इकट्ठे होते हैं तो ये खौफज़दा हो जाते हैं। वाह 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 वाह। भाई जब हम लोग गा रहे हैं, जब हम लोग नाच रहे हैं, तो हमने कौन सी शिदत पसंदी फैलानी है, कौन सी दहशतगर्दी फैलानी है। भट्टी साहब, इसमें जनाब ये मैं कहना चाहूँगा कि सकाफती तौर पर जब मेलों में वो नट आते थे, नटों के बाद स्टेज आया, स्टेज अदबी था, जैसे कि पीरज़ादा रफ़ी उनका थिएटर है, उसमें बड़े अदबी ड्रामे हुआ करते थे, और यहाँ भी बहुत अदबी ड्रामे होते थे। आजकल तो खैर स्टेज जैसे वो बेअदबी से भी आगे निकल गया, लेकिन कुछ लोग हैं लेकिन भट्टी साहब जो अब भी अपनी सकाफत के अलम बरदार हैं। अब ये दो नौजवान यहाँ पर एक दूसरे को जुगत कर रहे हैं, तो इसमें ख़वातीन भी बैठी हैं,
एजेंट्स भी बैठे हैं, तो इनमें मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कि किसी की दिल आज़ारी हुई हो। बल्कि मोहब्बतें बढ़ी हैं, हम मोहब्बतें हंसे बढ़ी हैं, हैं। खुश हुए हैं, खून बढ़ा है। जी हाँ जी हाँ। डॉक्टर साहब, मैं कंक्लूडिंग बात आपसे करना चाहूँगा, वे फॉरवर्ड क्या है? कोई आप जादू की छड़ी इस तरह की कुछ हमें इनायत फरमाइए ना कि किया क्या जाए। एक ही हाल है जी बताइए। कि हमें तो कहा गया था ना कि पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं, लेकिन हम पत्थर के हो चुके हैं। वाह पीछे मुड़कर वाह देखें वाह 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 अपने वाह माजी वाह की वाह तरफ। वाह, ठीक है ना, क्या खूब कहा। हमारे अंदर वही मोहब्बतें जागेंगी। हमें अपने कल्चर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, कल्चर कोई एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, ये तो एक तहजीबी अमल है, और इसमें इंसान की जो तहजीबी इर्तिका की कहानी है सारी वो मौजूद है। लोगों का जो कलेक्टिव विजडम है, जो सांझी दानिश है, वो इस कल्चर के ज़रिए हम तक पहुंचती है। आखिर आपने ये अजरक क्यों पहनी हुई है? कहीं ना कहीं आप, मैं, सब अपने अपने माजी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए, दुनिया को इस बात का इदराक हो गया है कि जंगों से अमन नहीं आएगा। वाह। एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे के साथ आप राब्ते करें। ये जो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है ग्लोबल विलेज, ऐसे नहीं बनेगी। आग और असले के धुएं में ग्लोबल विलेज नहीं बनेगी। दुनिया एक दूसरे के करीब आएगी अमन से, हारमनी से, प्यार से, मोहब्बतों से। और ये मोहब्बतें आज भी हमारे देहात में मौजूद हैं, हमारे सहरा में मौजूद हैं, हमारे दरिया के जो बेट हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमें इस डाइवर्सिटी को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सेलिब्रेट भी करना है। और जैसे भी बात हो रही थी, इसका सर्वाइवल भी ज़रूरी है, इसका रिवाइवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ सुनना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या खूबसूरत आवाज़ है और क्या खूबसूरत आर्टिस्ट हैं आप। बाजी शाह जी, आप इतने अच्छे लोग, हम तो आपको सुन रहे हैं। हमारी दुआ है कि अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए एक ही है कि अपने कल्चर से मोहब्बत करें। हाँ, पुछ पुछ हारियां अखियां दिल तो होसी कदों दीदार, ओ दिल बर मिल सी केड़े वाह वाह वाह, ओ सावल मिल सी केड़े वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ जी हुक्म। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੈ एक और ना वेला कुकड़िया के तरह फुफड़ है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज के इस चौपाल के एपिसोड को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, लेकिन जाते जाते देखें ना जी, हमने फेस्टिवल्स और मेलों ठेलों की बात की है, यहाँ पे हमने माहौल भी ऐसा सजाया है, तो चोलिस्तान ग्रुप की परफॉर्मेंस के बगैर आज की ये बात कैसे मुकम्मल हो सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब राखा। Oh,